चलिए नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ कार्यालय खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बल्लभगढ़ और डी के सरपंच साहब इस समय मौजूद हैं, जयवीर जी। इनसे हम जानेंगे कि एक विवाद अभी गांव के सामने आया, गांव के माध्यम से सामने आया कि कुछ क्वालिटी की ईंटों को लेकर के एक चर्चा हुई कि भाई ईंट क्वालिटी की नहीं लगाई जा रही है। इस संदर्भ में हम सरपंच साहब से सीधे मिले और इनसे हम जानेंगे। सरपंच साहब बताएं, आप क्या मामला आपके पास? सर, हमारे गांव में जो भी काम हो रहा है और पूरे गांव की जनता मेरे साथ है। सभी का को मेरे ऊपर भरोसा है। जो भी काम हो रहा सब अच्छा हो रहा, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो बीच में उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। हमारे गांव में एक दीवार हो रही है पंचायत वाटिका की। उसमें कुछ ईंटें पीछे से खराब आ गई हैं, कुछ सही आ गई हैं, लेकिन हम जो खराब है हमने बोल दिया कि भाई इनको निकलवा दिया जाए और इसमें जो सही है वही होगी। और ये हमारे जैसे कि अफसर हैं, जैसे वीडियो साहब हैं, सेक्रेटरी साहब है, जेई साहब है, सभी की निगरानी में हो रहा है। ऐसा नहीं है कोई चीज़ गलत होगी तो वो तुरंत हटवाई जाएगी। वो गलती से पीछे से कुछ थोड़ी बहुत ईंट आ गई है उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी काम अच्छा हो रहा गाँव में। नहीं, मैंने गांव के लोगों से पूछा कि भाई सरपंच के बारे में बताओ, तो गांव के लोगों ने ये कहा, एक जुबान में एक स्वर में ये कहा कि भाई सरपंच काम तो ठीक कर रहा है, लेकिन अगर कहीं कोई ईंट या कोई और माल गुणवत्ता का नहीं है तो कम से उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो आपने सख्ती से लेते हुए अपने ठेकेदार को कहा या जो माल डिलीवरी जिन्होंने की उनको कहा आपने? मैंने उनसे भी कहा जहाँ से डिलीवरी हो रही है, और जो ठेकेदार है उससे भी बोला और मिस्त्री से भी बोला है कि जो भी है इसमें कोई गलत ईंट आती है या कोई गलत मसाला, उसको तुरंत आउट करो और इसमें अच्छी चीज़ें लगाओ। अच्छा, ये दीवार को लेकर के क्या विवाद है वो और बता दीजिए जरा। दीवार के लिए कि कुछ भी नहीं है। वहाँ पे हमने पंचायत की जो वाटिका बनी हुई है उसकी दीवार करी है। उसमें वहाँ पे उपला थपरे थे, कूड़ी पड़ी हुई थी, अतिक्रमण दीवार। हटवाया है? हाँ, अतिक्रमण हटवाया। वहाँ पे लकड़ी पड़ी थी, अवैध कब्जा हो रहा था, दीवार तोड़ रखी थी, तो वो बंद कराया। जैसे कि वाटिका में घुस के कुछ आवारा बच्चे उनके वाटिका में आप जाके देखोगे, असामाजिक तत्व। बोर्ड वगैरह वो तोड़ रखे हैं, लाइटों के पंखे तोड़ रखे हैं, लाइटें तोड़ रखी है। तो उसमें सारी जगह मतलब दिक्कत आ रही थी, इसीलिए हमने उसमें दीवार कराई है। देखिए वो सभी की सहमति से और गांव की सहमति से पूरे गांव ने ये पंचायत करी थी। उसमें गांव के कुछ मौजूद लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने सभी ने ये बात रखी थी कि भाई इसको दीवार को करवाओ, तो वो दीवार करी गई है अच्छा हमने। सरपंच साहब, आप जो एक काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारी जनता आपके साथ है, जी लेकिन कुछ लोग खुल करके नहीं आते, लेकिन कुछ लोग विरोध में निश्चित तौर पे होते हैं। वो लोग होते हैं कि जिनका नुकसान होता है। जी इसका रास्ता कैसे निकालेंगे आप? या इसी तरीके से अतिक्रमण को हटवाते जाएंगे गाँव से, बिल्कुल साफ और स्वच्छ गाँव बना देंगे, या क्या करेंगे? सर, मेरे को हमारे गांव में 2650 वोट की पोलिंग हुई थी, जी जिनमें से 1350 वोट को जी वोट मेरी तरफ डली हुई थी जी और 1300 वोट 6 सरपंचों में और बटी थी। जी। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो, जो गांव पूरा मतलब एक तरफा मेरे को वोट दे तो वो मेरे खिलाफ हो सकता है या अपने में हो सकता है। जी। सारा गांव मेरे पक्ष में है और सभी को ये उम्मीद और विश्वास है जो भी काम सरपंच साहब करा रहे हैं वो अच्छा करा रहे हैं। और उनकी भी रेख देख में हो रहा है। ये नहीं है कि सरपंच की में, सरपंच तो है ही है, लेकिन सरपंच मैंने ये भी बोल रखा कि आप लोग भी देखो, किसी को अगर किसी भी काम में कोई परेशानी दिक्कत आती है उसको तुरंत ही बंद कराओ। अच्छा, कोई सरपंच साहब, कोई आपने इंटरनल कोई ऐसी कमेटी बना रखी है मोहल्ले वाइज या गली वाइज कि भाई आप लोगों को जहाँ जहाँ कोई समस्या हो या सामूहिक तौर पर कोई समस्या हो तो उसको दूर किया जाए अधिकारियों के माध्यम से, सरपंच के द्वारा? हाँ, कुछ लोग हैं अपने गांव के मौजूद लोग हैं, जैसे कि अभी मौजूद लोगों ने ही इस दीवार के लिए जैसे बात रखी थी कि भाई ये दीवार होनी चाहिए, तो वो दीवार करी है। ऐसे ही हमारे गांव में जैसे अवैध कब्जे वगैरह कर रखी है, उनकी अभी हमने पैमाइश कराई है, तो उनकी हमने 24/1 24/2 के नोटिस भी कराए हैं। और जितना भी अतिक्रमण है उसको सबको हम हटाने का काम करेंगे। इसीलिए जैसे यहाँ तो पे ऐसा अतिक्रमण देखिए, हो रहा था तो इसीलिए ऐसा इसको नहीं सरपंच दीवार साहब, किया लगभग है। 2 ढाई साल होने को आपको आ गए हैं अब। जी अब ऐसा देखिए, नया चुनाव आने वाला है तो इसलिए अतिक्रमण आप लोग हटवा रहे हैं जिससे कि गांव स्वच्छ बन जाए और आने वाले समय फिर दोबारा आप सरपंच के हाँ, चुनाव लड़ें। हमें सर उससे कोई मतलब नहीं है कि भाई हमें आगे कोई चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, उस राजनीति पे हमें काम नहीं करना। हमें तो बस इस राजनीति पे काम करना कि भाई हम गांव ने इसलिए चुने कि गांव में जो अतिक्रमण है और जो अवैध कब्जे हैं, जो गलत काम हो रहे हैं, वो सभी सही हों और अच्छे गांव में विकास कार्य हों। अच्छा, इसी आपसे एक सवाल और है। 2 वर्ष का 2.5 वर्ष कार्यकाल हो गया, कितने विकास कार्य अपने गांव में कराए प्रमुख रूप से लोगों को बता दीजिए, क्योंकि गांव के लोग जानना भी चाहते हैं। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स सवाल डालें, हम निश्चित तौर पर आपका जवाब दिलवाएंगे सरपंच साहब से। ये मैं पहले जब बना था तो 2 लाख रुपए की
गवर्नमेंट ने घोषणा कर रखी थी 2 लाख से ऊपर कोई गांव में कार्य नहीं हो रहे थे। तो उस दौरान फिर हमारे कोई ऐसा कोई हमारे पास पैसा भी नहीं था और हमने कोई ऐसा कोई काम नहीं करवा पाए, 2-4 गली वगैरह ही बनवा पाए गांव थे। की इनकम है पंचायत की कुछ? पंचायत की इनकम है, उसकी है बस जो पट्टे वगैरह की आती है अच्छा, थोड़ी बहुत। सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कैसा सहयोग मिल रहा है विकास कार्य में आपके? सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से अच्छा सहयोग मिल रहा है। गांव जो के हम लोगों को कुछ डिमांड कहना रखते चाहेंगे अब? गांव का लोग कुछ भी नहीं, गांव के लोग सभी खुश हैं इसमें कि भाई काम जो हो रहा है अच्छा हो रहा है गांव में। चलिए, धन्यवाद। और आपकी अब हम वीडियो जो बल्लभगढ़ है उनसे भी आपकी बात कराएंगे, उनका भी बयान आपको सुनवाने का काम करेंगे और गांव के लोगों के बयान भी हमारे पास हैं। कोई साथी लेना चाहे, हमसे जानकारी लेना चाहे तो ले सकता है जी। हमारे जैसे कि हमारे बीडीओ साहब हैं यहाँ पे, पूजा मैडम जी हैं, वो इतनी अच्छी हैं कि हर सरपंच को भी कोऑपरेट करती हैं और जो आम लोग आते हैं उनको भी कोऑपरेट करती है। ऐसा अफसर अभी तक आया भी नहीं होगा जितनी अच्छी वो मैडम है सभी को। और किसी काम के लिए हमें कोई परेशानी होती है, कुछ भी होती है, कोई काम कराने के लिए हम मंजूरी लेते हैं तो तुरंत हमें मंजूरी देती है और उसमें सपोर्ट करती है। कहती है कि भाई कहीं से हमें दिलवाने में भी कोई सहयोग होता है तो उसको भी करती है कि भाई जो गांव के हित में, जनहित के काम में फंड देती हैं गाँव के विकास कार्य के लिए? मैडम के हाथ में नहीं है, लेकिन हम जैसे प्रस्ताव वगैरह देते हैं तो जो हमारा जायज होता है उस पर हमारे पे तुरंत ही कार्रवाई चलिए, करती है। देखिए, वीडियो के साथ मिलकर के विकास कार्यों में लगे हुए हैं सरपंच जयवीर, ग्राम पंचायत डी